हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इस प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है, यदि जो फलन है जिसका प्रांत है 0 से π/2 और जो इसका सह प्रांत है वो 0 से अनंत है, तो बोला है कि फलन हमारा sin x/2 द्वारा परिभाषित फलन है। ये फलन कैसा होगा, एक एकी होगा या आच्छादक होगा या बहुएक आच्छादक होगा या बहुएक अंतक्षेपी होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले मुख्य अवधारणा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा, तो अगर मुख्य अवधारणा हम देखें तो हमें पता है कि एक एकी होने के लिए फलन को क्या होना पड़ेगा। तो एक एकी होने के लिए फलन का हमारा अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हमारा क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब। तो अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हमारा प्रतिबिंब अगर होगा, प्रतिबिंब, तो हम बोलते हैं कि फलन हमारा कैसा है, एक ही की है। ठीक है, अद्वितीय प्रतिबिंब मतलब क्या, फलन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, फलन हमेशा या तो बढ़ता हुआ या घटता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अद्वितीय प्रतिबिंब उस तरह से बोलते हैं, तब हमारा फलन एक ही हो जाता है। अब बात करते हैं हम आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए शर्त क्या है, तो आच्छादक के लिए हमारा शर्त है फलन का कि आच्छादक होने के लिए सबसे पहले हमारा जो परिसर है, ठीक है, परिसर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, सह प्रांत के बराबर। ठीक है, सह प्रांत के बराबर, तो ये होता है हमारा। अब बात करते हैं हम बहुएक आच्छादक। ठीक है, बहुएक आच्छादक हो गया और बहुएक अंतक्षेपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसके लिए हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है कि जो फलन है वो हमारा क्या दिया गया है, तो फलन जो है वो हमारा दिया गया है sin x/2, जहाँ पे फलन का जो प्रांत है, ठीक है, प्रांत है वो हमारा क्या है, 0 से π/2। ठीक है, यानी कि हम बोल पाएंगे कि x का जो मान है वो हमारा 0 से π/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो sin x/2 का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x/2 का मान देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा। तो sin x/2 का मान कहाँ से कहाँ हो गया, sin π/4 से, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x/2 यानी कि साइन 0/2 साइन 0 हो जाएगा, जिसका मान 0 हो गया। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 से कहाँ तक, तो ये बन जाएगा साइन x/2। ठीक है, साइन π/4 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो फलन का जो परिसर आ रहा है, ठीक है, तो परिसर अगर हम देखें तो परिसर फलन का कहाँ से कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 0 से 1/2। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन जो हमारा सह प्रांत है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें सह प्रांत का, तो सह प्रांत हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, वो हमारा 0 से अनंत दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा 0 से अनंत दिया गया था। तो देखो दोनों तो बराबर नहीं हुए। ठीक है, यहाँ परिसर जो है वो हमारा उप समुच्चय हो गया किसका, सह प्रांत का। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि परिसर, चूंकि परिसर, ठीक है, परिसर हमारा बराबर नहीं है सह प्रांत के, सह प्रांत के। तो अगर परिसर हमारा सह प्रांत के बराबर नहीं है तो हमारा आच्छादक होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फलन है वो आच्छादक तो होगा ही नहीं, तो आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है, तो फलन जो है, फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं हुआ। अब एक एकी के लिए देखें तो एक एकी के लिए हम देख सकते हैं कि परिसर जो है वो 0 से 1/2 है। ठीक है, जहाँ पे x अगर हमारा x/2 अगर हमारा 0 से π/4 होगा तो उस समय हमेशा ये जो होगा वो 0 से 1/2 होगा, यानी हमेशा क्या होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब होगा इसका हमेशा, यानी कि हमेशा बढ़ रहा होगा। ठीक है, f(x) जो फलन है वो हमेशा कैसा होगा, बढ़ता हुआ होगा, यानी कि अद्वितीय, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अद्वितीय प्रतिबिंब हो रहा होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा होगा। ठीक है, तो अद्वितीय प्रतिबिंब है इसलिए हमारा फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। ठीक है, तो फलन एक एक ही होगा। ठीक है, तो फलन एक एक ही हो गया। तो हमारा दिए गए उत्तर में से, दिए गए, माफ कीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो फलन एक एक ही है, यानी कि पहला विकल्प। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।